यूपी टी20 का 14 अगस्त से शुरुआत हो रही है। यूपी का त्योहार स्टार्ट हो रहा है। सर, यूपी का ये चौथा सीजन है यूपी टी20 का। उसको लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं? इस लीग को कितना बड़ा बनाने की इस बार यूपीसीए द्वारा कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि जो उसने माइलस्टोन अचीव कर लिए होते हैं उससे कुछ बेहतर करना होता है। हमने सीजन 1 किया, बहुत अच्छा किया। सीजन 2 किया, उससे अच्छा किया। सीजन 3 उससे भी अच्छा किया। तो जैसे कि आपका प्रश्न ये है कि हम क्या बड़ा करना चाहते हैं, कैसे बड़ा करना चाहते हैं, तो हम सारे आयामों पे बड़ा करना चाह रहे हैं। आप देखिए, पहले सीजन 1, 2, 3 एक सिटी सिटी तक रिस्ट्रिक्टेड था, केंद्रित था। आज चौथे सीजन में हमने 2 शहरों में कर रहे हैं, लखनऊ भी कर रहे हैं और कानपुर भी कर रहे हैं। एक तरह से 2 तरह की ऑडियंस इन्वॉल्व हो रही है हमारे साथ। लॉजिस्टिक भी बढ़ेगा, ब्रॉडकास्टिंग हमारी ऑलरेडी जियो में हम लोग चले गए। 200 से ज़्यादा देश इसको विटनेस करेंगे। दूसरी बात आप देखिए कि कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश में टैलेंट की कमी तो है नहीं, तलाशना और तराशना बहुत बड़ा काम होता है। तो पर तराशेंगे कैसे आप उसको? जब तक आप प्लेटफ़ॉर्म दे देंगे, तो हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी भी है और हमारे लिए चैलेंज भी है कि हमको अच्छा भी करना है और बहुत अच्छा भी करना है और बड़ा भी करना है। तो हम सारी डायमेंशंस पर काम करते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमने आज ये इवेंट हमारा जब खत्म हो जाएगा, समापन भी हो जाएगा, हम हाथ में करके बैठ जाएंगे। हम नेक्स्ट डे की फिर से इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। हमारा काम इसको बड़ा करना और बेहतर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके, मैक्सिमम कंट्रीज तक इसको देखा जा सके। इसकी व्यूवरशिप आपको पता है, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी व्यूवरशिप उत्तर प्रदेश क्रिकेट प्रीमियर लीग की है, यूपी T20 की है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रेट प्राइड फॉर अस as compared to any other state for that matter. यूपी is doing so good। और यहाँ पर ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी, उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा है। हमारे मेट्रो शिवाजी शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग हर एक दिन एक एक कदम करके चीजों को आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ हो पा रहे हैं जी। जी। सर, जैसे आपने बताया कि एक नई टैलेंट हंट भी यूपीसीए द्वारा किया जा रहा है। तो क्या उसमें जो अ, इस सीज़न यूपी का टैलेंट हंट हुआ है, उसको देखते हुए आगे के सीज़न्स में भी उन पे खास नज़र रखी जाएगी? देखिए, स्पीड हंट का जो प्रोग्राम है वो एक सेपरेट प्रोग्राम है। उसका इससे मतलब नहीं है टेक्निकली। हाँ, जो लड़के उस पर शॉर्ट करके, जो शॉर्ट लिस्टेड होकर हमारे पास आएंगे, उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, उनको हम इस पे लेकर आएंगे। भाई, उनको हम प्लेटफॉर्म कैसे देंगे, हम उनको उनको ग्रूम कैसे करेंगे, हम ट्रेन कैसे करेंगे, हम उनको लायक बनाएंगे ताकि मैचेस से परफॉर्म कर सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। हम उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे, अकेडमी उनको इन्वाइट भी करेंगे ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद इस तरह के उनको प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो उसको अच्छे से, वो उसको समझ पाए, उसमें वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो वो एक ऑन गोइंग, एक अनवरत एक एक्सरसाइज जो चलती रहेगी, एक पैरेलल एक्सरसाइज है जो चलती रहेगी। उसका इसका एक अमलगमेशन हो रहा है एक तरीके का। इधर हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हम बॉलर क्रिएट कर रहे हैं, बैट्समैन क्रिएट कर रहे हैं, फील्डर क्रिएट कर रहे हैं, एक खेती उपजा रहे हैं। जो तलाशने का काम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट टैलेंट, वो कर रहे हैं। फिर उसको हम ट्रेनिंग देंगे, तराशने का काम करेंगे। फिर जो हमारी इवेंट्स हैं, यूपी T20, वहां पर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको स्थान देने का प्रयास करेंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, वहां से निकल के सामने आएंगे। ऐसे ही उनमें से अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट से, तो वो अपने सर्टन जो भी उनके रिस्पेक्टिव एज स्लैब में आ रहा होंगे, जो भी उनकी कैटेगरी वहां पर फॉलो इन करेंगे, उस हिसाब से आगे खेलेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे। आगे लेकिन उनको डोमेस्टिक में चांसेस मिलेगा, उसके बाद धीरे चलते वो आगे रणजी में खेलेंगे। अगर डोमेस्टिक के बाद जो है रणजी खेला, रणजी के बाद जो है वो बाकायदा जो है इंडिया के लिए खेलेंगे आकर। तो दैट इज हाउ इट गोस नो। तो इसके लिए यूपीसीए द्वारा कोई रोड मैप का तैयारी की गई है? रोड मैप तो हमारा ऑलरेडी बना ही हुआ है। हम तो बस उसको अब क्या कर रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। हम पिछले 10 साल 15 साल से, जब से हम लोगों ने इसको कमर कस के हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का हम लोगों ने कमिटमेंट लिया है, तो उसको हम किसी प्रकार की कोई हम इस पे कोताही या किसी प्रकार लापरवाही करने का सवाल ही नहीं है। हम नित एक अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। रोड मैप जो हमारा बना हुआ हम उसको फॉलो करते हैं और रोज हम उस पर प्रयास करते हैं आज ऐसा क्या नया किया जाए जो हमारे लिए एक एड ऑन का काम करेगा। कानपुर में भी मैचेस हैं। उसको लेकर के क्या तैयारियां कानपुर में चल रही हैं? क्योंकि कान्हा में तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे स्तर पे तैयारियां चल रही हैं। कानपुर में क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि फाइनल भी कानपुर में ही मैं होना है। साइड न्यूज को बोलूंगा कि एक बार कानपुर आके चेक करें, तो उनको जब एक्चुअल में देखेंगे, वहां पर कुछ समय बिताएंगे, तो फील कर पाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहां भी जोर जोर से तैयारी चल रही है, वहां पे लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट है, लोगों में बड़ा इस बात का इंतजार है कि कब से यहाँ मैच शुरू होगा। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश अवस्थी, उनका भी बड़ा सजग और अथक प्रयास रहा है मैच को वहां करवाने में।
उनकी भी बड़ी इच्छा है कि अच्छा मैच होना चाहिए, और मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर। और कानपुर की जनता चूंकि क्रिकेट के प्रति बहुत समर्पित रही, उसने हमेशा साथ दिया हुआ है। जैसे लखनऊ की जनता ने हमेशा साथ दिया, वैसे कानपुर की जनता ने भी बहुत साथ दिया हुआ है। और तैयारियों में आप मान के चलिए जितने आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उन बिंदुओं पर लगातार काम चल रहा है। सो वी बीन वर्किंग ऑन ऑल द डायमेंशन फॉर दैट मैटर। कोई भी हम ऐसा कौन है जिसको हम छोड़ नहीं रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। और मेरा हम सबका एक सजग एक प्रयास है कि सबके विश्वास के साथ एक अथक प्रयास करना है, ताकि हम उसको संपूर्णता के साथ उसको हम समापन कर सकें। सर, महिला क्रिकेट को लेकर के भी देश में जो है काफ़ी चर्चा हो रही है, नई ऊँचाइयाँ महिला क्रिकेट में भी छुई जा रही हैं। तो क्या यूपी टी20 के जैसा लीग महिलाओं के लिए भी कराने के लिए फ्यूचर में भविष्य में तैयारी कर रहा है? लेकिन निश्चित तौर पे ये प्रस्ताव कई बार आ चुका है, और उस दिन हमारे जो प्रमुख हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सलाहकार हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उन्होंने आके इसका उद्घोष किया था और इस बात का आह्वान किया था कि ऐसे किया जाए। और हम लोग उनके प्रस्ताव को गंभीरता से लेंगे और हमेशा लेते हैं। और इसके अलावा भी हम लोग के दिमाग में इस चीज़ के को लेकर बहुत टाइम से विचार चल रहा था, विचाराधीन था। हमारे मेंटर राजीव शुक्ला जी ने हमेशा इस चीज़ के लिए हम सबको प्रोत्साहित किया। हम लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन भी किया इस चीज़ को लेकर। हम उस पे काम करें, निश्चित तौर पे आगे चल के आने समय पर आपको पता चलेगा कि हम इस लोग इस संबंध में कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट करने वाले हैं। जैसा होगा, जो अपडेट होगा, आपको बता दिया जाएगा। श्योर। सर, एक सवाल ये था कि यूपी टी20 को लेकर के यूपी में जो फैन्स हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है इस बार। उसको लेकर के आप जनता से, दर्शकों से, क्रिकेट प्रेमियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि ये यूपी का त्योहार है, ये यूपी का एक बहुत बड़ा कार्निवल है। इस पे आइए आप सब लोग बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लें, इस त्योहार को पूर्ण करें, जो कि बिना पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट के, बिना क्रिकेट प्रेमियों के इन्वॉल्वमेंट के ये जो त्योहार है, ये जो एक तरीके का सेलिब्रेशन है, वो पूरा नहीं हो सकता है। मैं कानपुर की प्यारी जनता से, लखनऊ की प्यारी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप आइए, इस प्रोग्राम के साक्षी बनिए, इस प्रोग्राम को अपनी आँखों से देखिए, इसको एन्जॉय करिए, हर चौके-छक्के के साथ देखिए। और आप दूसरी बात देखिए, ये खिलाड़ी जिनको आज वो आसानी से उपलब्ध हैं, यही लड़के आईपीएल खेल कर आ रहे हैं। आज देखिए इस बार आईपीएल में हमारे 15-16 बच्चों ने शिरकत करी है, तो तमाम लोगों ने उठाया है। और आज यूपी की ये स्थिति है कि बिना उत्तर प्रदेश के इंडियन क्रिकेट टीम का फॉर्मेशन ही संभव नहीं है। कहीं न कहीं कोई ना कोई उत्तर प्रदेश की इन्वॉल्वमेंट रहती है हर चीज़ तरह से। तो ये सब प्लेटफ़ॉर्म ही देते हैं। तो आज जो खिलाड़ी इनको आप आसानी से देख पा रहे हो, यही आगे चल के आपके लिए आईपीएल के प्लेयर बनेंगे, ये आगे चल के भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे। तो मैं पूरी जनता से, लखनऊ की और कानपुर जनता से हृदय से अपील करना चाहता हूँ कि वो आएँ और इस प्रोग्राम उत्सव के इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, और इसको जोर-शोर से हमारे साथ मिलके मनाएँ, और हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होती है, कैरिबियन प्रीमियर लीग वेस्ट इंडीज़ में होती है, अपने इंडिया में आईपीएल है, तो बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाती है। उसको लेकर के इस लीग को इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पे यूपीसीए देख रहा है इस समय? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा जो इसका लाइव जो ब्रॉडकास्ट होगा वो जियो में होगा। जियो की जो व्यूवरशिप है वो सबसे ज़्यादा है आज की डेट में, है ना? और स्वाभाविक तौर पे जब कोई चीज़ लाइव जाएगी तो 200 से ज़्यादा अधिक देशों में उसका लाइव प्रसारण होगा। तो लोगों तक इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच ही रहा है वो चीज़, और हमारा पूरा हिंदुस्तान देखेगा, हमारा पूरा यूपी देखेगा। भाई 25 करोड़ की आबादी वाला ये स्टेट है। ये छोटा-मोटा स्टेट नहीं है। ना जाने ऐसे इससे छोटे-छोटे देश बने बैठे हैं। तो अगर हमारा यूपी अगर इसमें अगर कमिटेड है, तो हम आप मान के चलिए हमने दुनिया जीत ली है। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ थी, है और खड़ी रहेगी। वो खड़ी है इसलिए हम लोग आज इतना सफल हो पा रहे हैं। तो हमें तो उनका प्रेम चाहिए। उनका प्रेम इस तरह सरोकार कर दिया है कि वो धीरे-धीरे उसने ना जाने कितनी बाउंड्रीज़ पार कर ली हैं। आज व्यूवरशिप में हम नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। आप उठाकर देख लीजिए हमारे तीनों सीज़न कितने सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये बहुत इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड ऑल टुगेदर। ये बड़ा गौरव और ये मतलब प्राइड करने का विषय है। जी। सर, लास्ट में 1-2 सवाल और हैं जो पूछना चाहेंगे कि टिकट को लेकर के क्या है, जैसे ₹350 के टिकट थे, फिर खबरें आई कि टिकट ₹49 का है। उसको लेकर के थोड़ा-सा बताइए दर्शकों को। वो भी हमारी गवर्निंग काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि ताकि मैक्सिमम लोगों तक उसकी रीच हो। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने उस टिकट्स को कुछ रिड्यूस किया हुआ है। और ये अब इससे सस्ता क्या करेंगे आप? देखिए, देयर हैज़ टू बी वैल्यू फॉर एवरीथिंग, यू नो। आप कोई चीज़ आपको मुफ्त में मिल जाएगी तो हो सकता है कि आप उसको उतना तरजीह ना दें।
और आप कोई चीज खरीदते हैं 150 रुपये, आपको लगता है चलो देख कर आते हैं, और आपको एक तरीके से हम एक्साइटमेंट एक ऑफर दे रहे हैं, एक तरीके का एक एक्साइटिंग ऑफर है बेसिकली वो, कि आप आइए और उसमें इसका हिस्सा बनिए, और यहाँ पर कार्निवल के तरीके से हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। आप मैच भी देखिए लोग फैमिली के साथ आकर, अलग अलग पैकेजेस हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी किस तरह के क्या क्या प्राइसिंग है, वो जोमेटो डिस्ट्रीब्यूटर जोमेटो में वो अवेलेबल है प्रॉपर तरह से। आप उसमें जाइए, उसमें अपना आप टिकट परचेज करिए, उसके साथ तमाम कार्निवल का प्रोग्राम चल रहा है, तमाम ऐसे करके खाने पीने की तमाम व्यवस्था रहेंगी, जिसमें लोग बाग आएंगे, शाम के शाम इंजॉय भी करेंगे आकर, अपना खाना खा पी कर, और मैच का लुत्फ भी लेंगे आकर। सर, आखिरी सवाल, जनता को, दर्शकों को बस ये बता दीजिए कि उद्घाटन वाले दिन 14 अगस्त को कौन-कौन आ रहा है और क्या प्रोसीजर रहेगा उसका? कुछ नहीं है, उसका टिकट सेल का ऑलरेडी हम लोगों ने चालू कर दिया है, हम लोग ने इसकी मार्केटिंग और पब्लिसिटी भी बहुत जोर शोर से शुरू कर दी है, लगभग घर घर तक बात पहुंच चुकी है। 14 तारीख को ग्रैंड सेरेमनी ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग सेरेमनी ग्रैंड होगी यहाँ पर ऐसे करके पूरा, जिसमें प्रोमिनेंट सिंगर हैं शंकर महादेवन, वो आ रहे हैं, जैस्मिन सैंडलिस का नाम तो सुना ही होगा, धुरंधर फिल्म में बहुत फेमस हो गई, खैर वो अच्छा गाना गाती हैं, उनका लाइव शो चलेगा, साथ में ड्रोन शो का अरेंजमेंट भी है, तो इट्स अ पैकेज ऑल टुगेदर। वो आएंगे, देखेंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो बाकी तो क्या है, सब चीज़ें बिस्तरबंद है, भी जब खुलेगा तो पता चलेगा। तो मैं तो उनको बोलूंगा कि आइए और आप इसका हिस्सा बनिए, और मैच का लुत्फ उठाइए, और ओपनिंग सेरेमनी को आनंद लीजिए आकर। थैंक यू सर। साथ में हमारे थे सचिन आनंद शुक्ला, जो कि यूपीसीए के ट्रेजरर हैं, और उन्होंने भी यही कहा है कि 14 अगस्त को लखनऊ की जनता से अपील है कि वो यहाँ पे आएँ और एक भव्य उद्घाटन का, भव्य शो का यहाँ पे नज़ारा देखें। कैमरामैन उत्कर्ष कुमार के साथ दानिश अतीक, इनसाइड न्यूज़, लखनऊ।